नमस्कार बच्चों, मैं आपको लिफो विधि बता रही हूँ। निम्नलिखित सूचनाओं से मार्च 2010 के लिए लिफो विधि द्वारा स्टोर लेजर बनाइए। प्राप्तियाँ दे रखी है सवाल में, निर्गमन दे रखा है, रिसिप्ट एंड इशू दे रखा है। आपको उसने बताया सवाल में मार्च 1 को 300 यूनिट 2 रुपये की दर से प्राप्त किए, मार्च 14 को 250 यूनिट 3 रुपये की दर से प्राप्त किए, मार्च 20 को 560 यूनिट 2 रुपये 50 पैसे की दर से प्राप्त किए। इशू वाले कॉलम में उसने सवाल बताया मार्च 3 को 125 यूनिट, मार्च 16 को 175 यूनिट, मार्च 22 को 90 यूनिट उसने निर्गमन बताया। लास्ट में उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है मार्च 24 को 10 इकाई जो आपने 16 मार्च को इशू करी थी, यानी आपने जो 16 मार्च को इशू करी थी या आपने जारी की थी। देखिए 16 मार्च को आपने 175 यूनिट इशू करी थी। 16 मार्च को 175 यूनिट जो आपने इशू करी थी उसमें से 10 इकाई रिटर्न हो गई है, मतलब उसको मार्च 24 को जो आपको मालूम है या पसंद नहीं आएगी, ख़राब हुई होगी, किसी भी कारण से उन्हें रिटर्न कर दी। ये भी व्यापार का सामान्य भाग है। तो रिटर्न है तो आपको इसको कॉलम प्राप्ति वाले कॉलम में दिखाना है। आपको शायद इसी लाइन में इसी जगह पर ज़्यादा समस्या आ रही थी सभी को। तो आपको इसमें जो 10 इकाई 24 तारीख के दिन आप एंट्री करेंगे 10 इकाई की, और आपका रेट रहेगा जो लिफो विधि यानी लास्ट वालों को हम महत्व दे रहे हैं, इसलिए जो लास्ट वैल्यू रहेगी आप उसके आधार पे इसको लास्ट वाली रेट से आप इसको वापसी करेंगे। इसके बाद में विभाग द्वारा स्टोर को वापस की गई वह 31 मार्च को 14 इकाई का अंतर स्टॉक निरीक्षण के दौरान पाया गया। 31 मार्च को आप 14 इकाई में कमी दिखाएंगे। ये आपको निर्गमन वाले कॉलम में लिखना है, क्योंकि जैसे फिफो पद्धति में हमने देखा था सामान्य हानि हुई थी, ये भी वैसे सामान्य हानि की तरह दिखाएंगे और इसको हम निर्गमन वाले कॉलम में कमी करके बैलेंस में कमी कर देंगे। ये सामान्य सा सवाल है। फिफो विधि के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो रेट सबसे आखिरी में रहेगी उसको पहले जारी करना है, और जो माल पहले आया था आपके पास में उसको बाद में जारी करना है। ये विधि आपको 2 स्थिति में अपनाई जाती है, जब बाज़ार के भाव बढ़ रहे हैं या आपका खपत ज़्यादा हो रही है। उस स्थिति में ये ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं, लिफो विधि कब अपनाते हैं और फिफो विधि कब अपनाते हैं। तो ये आप देख लीजिए। चलिए ये सवाल कर लेते हैं। चलिए बच्चे देख लेते हैं। आपको जैसा मैंने बताया, आप सबसे पहले तारीख वार सवाल करेंगे, डेट वाइज सवाल करेंगे तो आपका सवाल बहुत सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले आपकी तारीख है 1 मार्च, उसके बाद 3 मार्च, उसके बाद में आपको 14 मार्च आएगी, उसके बाद 16 मार्च आएगी, उसके बाद 20 मार्च आएगी, उसके बाद 22 मार्च आएगी, फिर 24 मार्च आएगी और फिर आपका 30 मार्च आएगा। ये व्यवहार इस तारीख को व्यवहार हुए हैं, तो हम डेट वाइज व्यवहार देख लेंगे और वैसे की वैसे एंट्री कर देंगे जो उसने कहा है। सबसे पहले उसने 1 तारीख के दिन आपको इन्फॉर्मेशन दी है 300 यूनिट प्राप्ति की दी है 2 रुपये की दर से। 300 यूनिट 2 रुपये की दर से प्राप्त करिए। इसने प्राप्ति वाले कॉलम में सीधे से लिख देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। प्राप्ति वाले कॉलम में 300 यूनिट 2 रुपये की दर से 600 यूनिट हो गई है। बैलेंस हमारा इतना ही रहेगा, 300 यूनिट 2 रुपये की दर से 600 यूनिट। इसके बाद में आपका अगला व्यवहार आ जाएगा 3 मार्च को 125 यूनिट का। 3 मार्च को उसने कहा है 125 यूनिट का निर्गमन है। आपके पास पहले से ही 300 यूनिट रखी हुई है। आप 300 यूनिट में से 25 यूनिट घटा देंगे। 300 यूनिट में से 125 यूनिट जारी कर देंगे। आपका बैलेंस कितना बचेगा? आपका बैलेंस बचेगा 175 यूनिट। तो ये आपको 175 यूनिट दिखाना है। देखिए 3 मार्च को उसने 125 यूनिट 2 रुपये की दर से 250 रुपये के हो गए। बैलेंस उसने बता दिया 175 यूनिट 2 रुपये की दर से 350 यूनिट। ये हो गया आपका। अब इसमें अगला व्यवहार आया है 14 तारीख के दिन
14 मार्च के दिन 250 यूनिट 3 रुपये की दर से। अब आपके पास दो माल हो गए फिर से, तो आप इसको पहले हम प्राप्ति में लिख लेते 250 यूनिट 3 रुपये की दर से 750 रुपये हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास अब बैलेंस में हमारे पास दो हो गया 100 आपके पास में बैलेंस में अब दो माल हो गया है 250 यूनिट 3 रुपये की। 14 मार्च को 250 यूनिट 3 रुपये की दर से 750 हो गया। तो आप देख लीजिए, आपको इसने दो बैलेंस दो दिखा दिया, एक ये वाला और एक ये वाला। 175 यूनिट 2 रुपये वाली और 250 यूनिट 3 रुपये वाली 1100 रुपये हो गया है। इसके बाद में अगला हमारा आ जाएगा, अगला व्यवहार आ जाएगा हमारा 16 तारीख के दिन। 16 तारीख के दिन उसने क्या किया है, 16 तारीख के दिन इशू किया है। 16 तारीख के दिन आप इशू दिखाएंगे, तो इशू में आपको चूँकि ये लीफो विधि है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले आप जारी करेंगे पहले जो लास्ट में आई है, मतलब आप देखेंगे आपको 16 तारीख के दिन 16 मार्च के दिन हम 175 यूनिट हमको जारी करना है। तो 175 यूनिट हम पहले किस में से देंगे? पहले हम 3 रुपये वाली रेट वाला देंगे, माल उठा के 3 रुपये वाली रेट में से हम 175 यूनिट देना है। तो हम चूँकि हमारे पास माल सफिशिएंट पड़ा हुआ है, तो हम इसमें से ही जारी करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 250 यूनिट सफिशिएंट पड़ी है। हम 250 यूनिट में जारी करेंगे। हम 2 रुपये वाले माल को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपकी विधि का नाम है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम 2 रुपये वाली यूनिट को हाथ नहीं लगाएंगे, हम 3 रुपये वाली दर से माल जारी करेंगे। और आप ध्यान रखना, इस माल में से ही जो माल गया है 175 यूनिट, वो माल वापसी हुआ है। तो अब आपका माल भी, चूँकि ये माल 3 रुपये वाली दर से जारी हुआ, तो वापसी की दर के लिए आपके दिमाग में प्रश्न नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि हमने 16 तारीख के दिन 3 रुपये वाली दर से ही माल जारी किया है। तो ये ध्यान रखना है आपको जब हम एंट्री करेंगे 24 तारीख के दिन। तो ये सवाल देख लेते हैं। 16 तारीख के दिन देखिए आप, 16 तारीख के दिन उसने 175 यूनिट 3 रुपये की दर से 525 यूनिट की दर से जारी कर दिया है। निर्गमन हो गया। अब आपकी कमी 250 यूनिट में से 175 आपने जारी की, तो आपकी उसमें से कितनी बची है? सिर्फ 75 यूनिट बची है। 250 में से आपने 175 जारी कर दी, तो आपके पास में केवल 75 यूनिट बची है। और आपका जो पूरा 2 रुपये वाला माल आपने उसको हाथ में लगाया है, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा आपका 16 तारीख के दिन 175 2 रुपये की दर से और 75 3 रुपये की दर से। ये हो गया आपका। तो ये आपका माल हो गया, देख लीजिए ये एंट्री हो गई है। अब आपका अगली एंट्री होगी 20 मार्च को। 20 मार्च को हमको प्राप्ति करना है। तो अब आपके पास में माल का ध्यान रखिए, पहले हम प्राप्ति कर लेते। 16 मार्च के दिन हमने निर्गमन करा था, हम 20 मार्च के दिन हम प्राप्ति कर लेते हैं 500 यूनिट की। 500 यूनिट की प्राप्ति कर लेते हैं। 560 2 रुपये 50 पैसे की दर से आपके पास में माल हो गया 1400। अब आपके पास माल 3 तरह से हो गया, ध्यान रखिएगा। अब आपके पास में माल हो गया 3 तरीके से। हमारे पास में 175 यूनिट हो गया है 2 रुपये वाला। फिर हमारे पास में माल हो गया है 75 यूनिट, जो आपके पास बैलेंस बची थी वो 3 रुपये वाला। और हमारे पास में 560 रुपये का माल, 560 यूनिट 2 रुपये 50 पैसे वाली और आ गई। अब आपके पास में माल 3 माल हो गए। अब आप जारी करेंगे तो फिर सबसे पहले इसमें से जारी करेंगे, फिर अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें से जारी किया जाता है, फिर और ज़रूरत पड़ती फिर इसको लास्ट में उठाया जाता है। इसको बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आखिरी में आना और पहले जाना। अब आपको जैसे ही इशू करेंगे तो हम इसको देंगे। क्लियर? देख लेते हैं 22 मार्च के दिन अब आपके पास में
सॉरी 20 मार्च के दिन अब आपके पास में 3 बैलेंस हो गए। 175 2 रुपये की दर से, 75 3 रुपये की दर से, 560 यूनिट 2 रुपये 50 पैसे की दर से हो गया ये हो गया अब आपका। अब अगली एंट्री हमारी है 20 मार्च के बाद। अब हमारा व्यवहार है, हमारा व्यवहार 22 मार्च के दिन है। 22 मार्च के दिन हमें 90 यूनिट इशू करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हम 2 रुपये 50 पैसे वाली यूनिट से देंगे, तो 2 रुपये वाली 50 पैसे यूनिट में से हम उसको ही इशू करेंगे, तो हमारा 90 यूनिट 250 में से कम हो गई। सॉरी 2 रुपये 50 पैसे वाले में से 90 यूनिट कम हो गई, तो हमारे पास जो 560 बैलेंस था, जो हमारे पास 560 बैलेंस था, उसमें से हमने 90 जारी कर दी, तो हमारे पास बचेगा 470। देखिए उसमें 470 बताए हैं। $470 यूनिट उसने बता दिया हमें। 470 यूनिट आपको उसने बता दिया है। चलिए देख लेते हैं इसको। ये 470 यूनिट 2 रुपये 50 पैसे की दर से उसने बता दिया है। तो ये आपकी एंट्री हो गई। अब हमारा अगला व्यवहार है 22 मार्च तक आपका ऊपर का सारा व्यवहार खत्म हो गया। जो उसने इन्फॉर्मेशन दी, एक 24 मार्च की दी और 31 मार्च की, उसका भी व्यवहार कर लेते। उसने 24 मार्च को माल की वापसी बताई है, यानी हमें वापस गोडाउन में माल आया तो 10 रुपये उसने बोला था। 16 मार्च को जो आपने निर्गमित किया था, जो 16 मार्च को जो माल निर्गमित किया था उसमें से वापसी है, तो 10 यूनिट 3 रुपये में आपको बता चुकी। ध्यान रखना था आपको, 10 रुपये 3 यूनिट 30 रुपये की दर से वापसी हो जाएगी। तो हमारी जो वापसी हुई वो 10 यूनिट हम उसमें बढ़ा देंगे। हमारी जो वापसी हुई वापस 10 रुपये यूनिट हम उसमें बढ़ा देंगे। 175 यूनिट 2 रुपये की दर से, 75 यूनिट 3 रुपये की दर से और 470 यूनिट 250 रुपये की दर से हो जाएगी। और 10 यूनिट उसको अलग से आप शो कर सकते हैं, या फिर उसमें जो 75 यूनिट थी उसमें जोड़ के लिख सकते हैं। अलग से उसने शो करा तो हम अलग से उसको शो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा लास्ट है 31 मार्च 2000 को 14 यूनिट का जो अंतर पाया गया है उसकी हम कमी में दिखा देते हैं। तो 14 यूनिट की जो हमारी कमी हुई है वो देख लेते हैं। 14 यूनिट की हम कमी कर देंगे, तो 10 यूनिट इसने एडजस्टमेंट करा। 10 यूनिट की हमारी वापसी हुई, इसको एडजस्टमेंट कर दिया। तो देख लीजिए आप, दस यूनिट जो हमारी वापसी हुई और 4 यूनिट में जो कमी हुई इसने एडजस्टमेंट का लेखा किया है। तो 10 यूनिट में से 4 यूनिट घटा दिए। 10 यूनिट में से 14 यूनिट को कम करना, सो उसने 10 यूनिट ऊपर से जो बड़ी उसको कम कर दिए। और 3 रुपये जो वापसी है उसको 2.5 रुपये इसे एडजस्टमेंट कराया। तो 175 2 रुपये यूनिट ऐसे कैसे लिखी है, 75 यूनिट 3 रुपये वैसे कैसे लिखा। लेकिन 4 यूनिट की अगर आपकी कमी देखें तो 466 यूनिट की कमी हुई है 2 रुपये 50 पैसे की दर से, और ये 1740 रुपये हो जाएगा। लास्ट वाली एंट्री एडजस्टमेंट की है, आप इसको ध्यान से देखिए। एक बार फिर समझा देती हूँ। चूँकि हमें 10 यूनिट वापस आई है और हमारी 14 यूनिट की हमारी कमी हुई है, तो उसने एडजस्टमेंट की एंट्री करी है। और ये एडजस्टमेंट की एंट्री आप देख लीजिए, ये इस तरह से वो यूनिट आपकी पूरी हो गई और ये इसका बैलेंस आएगा आंसर 1740 रुपये। चलिए ठीक है, धन्यवाद।